We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पहलगाम हमले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 3 हाई लेवल ये बैठक CCS, CCPA, CCEA की ये बैठक हुई। इस CCS में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। CCS में सेना की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कल हमने देखा कि 2 हाई लेवल बैठक हुई और आज ये 3 हाई लेवल बैठक कितनी देर और ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या अपडेट मिल रही है, इसे लेकर कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो 4 बजे का तय किया गया है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रीफ करेंगे। आज जो CCS की बैठक हुई और CCPA की हुई, CCEA की हुई, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, तो उम्मीद की जा रही है कि जो इस बैठक में फैसला हुआ है शायद अश्विनी वैष्णव देश के सामने रखें और मीडिया को ब्रीफ करें। लेकिन जो जानकारी अब तक छनकर आई है कि CCS की जो बैठक हुई है उसमें जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं और सुरक्षा की जो इंतजाम हुए हैं उसकी समीक्षा की गई, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और भी तमाम दूसरे जो पहलू हैं, मुद्दे हैं, वो उस पर अब तक की जो सैन्य तैयारी है उस पर भी विस्तार से चर्चा CCS की बैठक में हुई है। बाकी CCEA और CCPA की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। CCPA की बैठक की अगर बात की जाए तो इस बात की समीक्षा बहुत गंभीरता से की गई कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके से संबंध अभी बिगड़े हैं और आगे युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रिएक्शन हो सकता है और भारत का जो रुख है वो कैसा हो रहे। तो इन सब तमाम जो बातें उस पर चर्चा हुई और कैबिनेट में कई अहम जो विकास के मुद्दे हैं देश के लिए उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और कुछ कैबिनेट में फैसले भी हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद यानी 4 बजे अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसले की जानकारी देंगे। ठीक है विकास जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पहलगाम हमले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 3 हाई लेवल ये बैठक CCS, CCPA, CCEA की ये बैठक हुई। इस CCS में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। CCS में सेना की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कल हमने देखा कि 2 हाई लेवल बैठक हुई और आज ये 3 हाई लेवल बैठक कितनी देर और ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या अपडेट मिल रही है, इसे लेकर कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो 4 बजे का तय किया गया है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रीफ करेंगे। आज जो CCS की बैठक हुई और CCPA की हुई, CCEA की हुई, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, तो उम्मीद की जा रही है कि जो इस बैठक में फैसला हुआ है शायद अश्विनी वैष्णव देश के सामने रखें और मीडिया को ब्रीफ करें। लेकिन जो जानकारी अब तक छनकर आई है कि CCS की जो बैठक हुई है उसमें जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं और सुरक्षा की जो इंतजाम हुए हैं उसकी समीक्षा की गई, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और भी तमाम दूसरे जो पहलू हैं, मुद्दे हैं, वो उस पर अब तक की जो सैन्य तैयारी है उस पर भी विस्तार से चर्चा CCS की बैठक में हुई है। बाकी CCEA और CCPA की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। CCPA की बैठक की अगर बात की जाए तो इस बात की समीक्षा बहुत गंभीरता से की गई कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके से संबंध अभी बिगड़े हैं और आगे युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रिएक्शन हो सकता है और भारत का जो रुख है वो कैसा हो रहे। तो इन सब तमाम जो बातें उस पर चर्चा हुई और कैबिनेट में कई अहम जो विकास के मुद्दे हैं देश के लिए उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और कुछ कैबिनेट में फैसले भी हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद यानी 4 बजे अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसले की जानकारी देंगे। ठीक है विकास जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।